अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वक़ास मार्केटिंग वाला है और मेरा ताल्लुक रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कोर्स से है। और जैसा कि आप व्यूअर्स को मालूम है कि हम पॉडकास्ट करते हैं, एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरव्यूज़ करते हैं, और जो अ, ऐसे अफराद होते हैं जिनका किसी शोबे के अंदर एक्सपीरियंस होता है, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए भी हम इंटरव्यू करते हैं। तो आज जो है हमारे साथ इसहाक एनर्जी वाला मौजूद है, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वकास भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप हमें ये बताएँ, आपका मुख्तलिफ तारुफ़, फिर हम मज़ीद आपसे बात करेंगे। जी, तो मेरा नाम इशाक एनर्जी वाला है और मैं रेहान स्कूल लेवल 1 बैच 4 का स्टूडेंट हूँ और मैं हैदराबाद इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा, थोड़ा और मज़ीद इंट्रोडक्शन, आप कौन से कितने स्कूल में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या तरतीब है? जी, तो मैं अभी 7th क्लास हो चुकी है मेरी, अभी मैं 8th क्लास में जाने वाला हूँ और हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरे 2 सिबलिंग्स हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि ये इसहाक एनर्जी वाला आपने क्यों लगाया हुआ अपने नाम के साथ? मैंने एनर्जी वाला लगाया क्योंकि हमारा जो फैमिली है, हमारे जो दादा थे वो लाइक एक इंजीनियर थे गवर्नमेंट में, तो लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो वैसे ही हमारी जो पूरी फैमिली है वो इसके रिलेटेड ही है, सब लोग इलेक्ट्रॉनिक का ही काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इलेक्ट्रिक वाला लगा लूँ, पर मैंने जब लिस्ट के अंदर चेक किया रेहान स्कूल की, तो वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक वाला नहीं मिला, मुझे उसकी जगह एनर्जी वाला मिल गया। तो मैंने सोचा कि ये तो उसके रिलेटेड ही है, एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी वजह से मैंने एनर्जी वाला लगा लिया मेरे नाम के आगे। चलें, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे ये बताएँ कि ऑनलाइन लर्निंग क्या है? ऑनलाइन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जहाँ पर हम लर्न करते हैं, फिजिकल के जैसा नहीं। फिजिकल के अंदर हम टीचर के सामने होते हैं और हमें टीचर सिखाता है, पर ऑनलाइन के अंदर ऐसा होता है कि हमारी एक मीटिंग होती है जिसके अंदर हमें टीचर जो सिखा रहा होता है वो हमें ऑनलाइन सिखा रहा होता है। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग इतनी मशहूर क्यों है हुई है? मशहूर इसके लिए हुई है क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे जैसे कि आप रेहान स्कूल ही ले लें, तो आप देख लें कि रेहान स्कूल जो है वो आपके कंट्री में है, तो हमारे कंट्री में तो नहीं है। तो मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो नहीं जा सकता ना, बस एजुकेशन के लिए। और तो इसके लिए जो आप जब हम ऑनलाइन की तरफ आते हैं, तो बस हमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे वाईफ़ाई, इंटरनेट होना चाहिए अच्छा, एक लैपटॉप या फ़ोन भी चल जाएगा। हमें बस इतने आइटम्स होने चाहिए और हम इससे लाइक अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि फिज़िकल के अंदर भी आजकल इतनी अच्छी लर्निंग नहीं होती जितनी ऑनलाइन के अंदर होती है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ऑनलाइन लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं? ऑनलाइन लर्निंग के ये फ़ायदे हैं कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपका जो फ़ोकस होता है वो एक जगह होता है। जब हम ऑफ़लाइन पढ़ते हैं तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग में स्टूडेंट को किन चैलेंजेस का सामना होता है? जी, तो ऑनलाइन के अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो नेट का इश्यू होता है, और ऑनलाइन जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर हमें जो है लिंक से ज्वाइन करना होता है, तो कभी-कभार जो लिंक्स होती हैं वो काम नहीं करती, या हमारा जो नेट का इश्यू होता है वो हो जाता है। तो इस तरह कुछ इश्यूज़ होते हैं। टेक्नोलॉजी ऑनलाइन लर्निंग में क्या किरदार अदा करती है? टेक्नोलॉजी का यही है कि जैसे कि आप देखें कि आप किसी और कंट्री में रहते हैं, मैं किसी और कंट्री में रहता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम दोनों जो हैं हम ऑनलाइन बात कर सक रहे हैं, हमारे जो बातें हैं हम दोनों कर सक रहे हैं, हमारी जो नॉलेज है हम दोनों शेयर कर पा रहे हैं। तो इस तरह हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन हमारी जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हैं, या
हम किसी के पास से उनकी नॉलेज ले सकते हैं वगैरह। क्या ऑनलाइन लर्निंग ट्रेडिशनल एजुकेशन का बेहतर अल्टरनेटिव है? आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं है। क्या ऑनलाइन लर्निंग ट्रेडिशनल एजुकेशन का बेहतर अल्टरनेटिव है? जी हाँ, ऐसे ही है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में एक्टिव कैसे हो रह सकते हैं? ऑनलाइन क्लास के अंदर ऐसा होता है कि जो टीचर होता है वो एक ही जगह पर वो 5-6 स्टूडेंट्स को देख रहा होता है। और इस तरह अगर कोई स्टूडेंट हो जो ध्यान नहीं दे रहा तो वो उनके पेरेंट्स को बताएँगे, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे क्योंकि ऑनलाइन के अंदर जो है वो एक टीचर का फ़ोकस सारे स्टूडेंट्स पर होता है। ऑफलाइन के अंदर ऐसा होता है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं और हम लाइक उतनी उतने अच्छे तरीके से सारे बच्चों की तरफ फ़ोकस नहीं कर पाते ऑफलाइन में। तो हम ऑनलाइन के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ऑनलाइन लर्निंग में टाइम मैनेजमेंट कितना अहम है? ऑनलाइन के अंदर आप देखें तो जो हमारी फ्री क्लासेस होती हैं ज़ूम पर, उसके अंदर हमारे पास एक फ्री टाइम होता है जिसके अंदर हम उतनी देर ही बस क्लास को हमारी चला सकते हैं, उसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो एंड हो जाएगी। तो ऐसे इसके अंदर लाइक कुछ टाइम मैनेजमेंट होती है कि जो जैसा कि आप देखें तो अगर मैं पढ़ता हूँ किसी और कंट्री में और जो मेरे टीचर हैं वो कहीं और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं और अगर वहाँ पर तो वहाँ का जो टाइम होता है यहाँ के टाइम से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस तरह हमें जो टाइम है वो मैनेज करना पड़ता है। वहाँ का टाइम भी सही हो और वो भी फ्री हो और हम भी फ्री हो। तो इस तरह एक हमें टाइम को मैनेज करना पड़ता है ऑनलाइन में। टीचर ऑनलाइन लर्निंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं? ऑनलाइन लर्निंग को हम इस तरह बेहतर बना सकते हैं कि हमको लाइक जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हो हमें उनके ऊपर टाइम देना है और हम जो उन्हें सिखा रहे हैं हमें उन्हें अच्छे से सिखाना है ताकि वो अच्छे से सीखें और अगर कोई और उनके रिलेटिव्स में सीखना चाह रहा हो तो वो भी हमसे सीखने के लिए आएंगे अगर हम उन्हें अच्छे से सिखाएंगे तो। ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करती है? ऑनलाइन के अंदर आप देखें तो आप जो है आप किसी और कंट्री से हैं और मैं किसी और कंट्री से हूँ तो हम लाइक एक झिझक होती है कि ये तो कोई और कंट्री से होंगे मैं इनसे कैसे बात करूँगा। तो ये जो एक झिझक होती है ये नहीं होती जब आप ऑनलाइन के अंदर बात करते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि आप लाइक एक आदमी से बात कर रहे हैं फिजिकली नहीं पर ऑनलाइन। ऑनलाइन लर्निंग में सेल्फ डिसिप्लिन की क्या अहमियत है? जी मुझे आवाज़ नहीं आई फिर से रिपीट कर ऑनलाइन सकते हैं। लर्निंग में सेल्फ डिसिप्लिन की क्या अहमियत है? ओके तो जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसके अंदर हमें कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती है कि हम जो है वो अटेंटिव बैठेंगे क्लास में और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे हम उनको फॉलो करेंगे और इस तरह जो हमारी क्लास होगी वो होगी। पेरेंट्स ऑनलाइन लर्निंग में किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं कि वो उनको अच्छे से समझाएं और उनको वो लाइक जितने भी उनकी चीज़ें हैं वो उनको अच्छे से सेट करके दें ताकि जो उनके बच्चे हों या उनके चिल्ड्रंस हों वो अच्छे से क्लासेस ले पाए और वो अच्छे से सीख पाए। चलें, ये हम क्वेश्चन अभी आपसे मजीद करते हैं, थोड़ा हम व्यूअर्स की दिलचस्पी को बढ़ाते हुए आपसे सवाल इस तरह के कुछ करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। आप मुझे ये बताएं कि आपको बिल्ली पसंद है कि कुत्ता पसंद है? मुझे बिल्ली पसंद है। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि आपको मौसम गर्मी का पसंद है कि सर्दी का पसंद है? मुझे जो मौसम पसंद है वो गर्मी वाला क्योंकि गर्मी के अंदर जो है वो हमारी
स्कूल की जो इतनी वो छुट्टी होती है, छुट्टियाँ मिल जाती हैं, तो इसमें हम एंजॉय कर सकते हैं अच्छा। और सर्दियों का मौसम नहीं पसंद आपको? सर्दी का मौसम पसंद है, पर उस टाइम पर स्कूल्स होते हैं ना, तो उतना नहीं पसंद। आप ये बताएं कि आपको गाड़ी पसंद है कि बाइक पसंद है? मुझे कार पसंद है। बाइक क्यों पसंद नहीं है? मुझे बाइक पसंद नहीं, क्योंकि जो बाइक होती है वो खुली होती है, जिसके अंदर ज़्यादा सेफ्टी भी नहीं होती है। जो कार होती है उसके अंदर हमें थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है, क्योंकि हम उसके अंदर सराउंडेड होते हैं, तो इसके लिए। हादसे से बंदा महफूज रहता है, नहीं? जी। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं कि ये जो रेहान एकेडमी ऑनलाइन में आप कोर्स कर रहे हैं, आप को कितना अर्सा हुआ इसको करते हुए, और इसके बारे में बताएं। मुझे अभी तक रेहान को ज्वाइन हुए 6 मंथ हो चुके हैं, और और मेरा क्या अगर आप आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी पढ़ते हैं? जी जी, मैं ट्रेडिशनल स्कूल में जाता हूँ। वहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी मेरी जो 7th क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैं अब 8th में जाने वाला हूँ। तो फिर आप ये दोनों पढ़ाइयों को मैनेज कैसे करते हैं, साथ स्कूल की पढ़ाई, फिर उसका होमवर्क, फिर ऑनलाइन की पढ़ाई, फिर इसका होमवर्क? मैं ऐसे करता हूँ कि जो हमें टास्क मिलते हैं रेहान स्कूल में, मैं ट्राई करता हूँ कि वो क्लास में ही हो जाए, ताकि मुझे एक बर्डन ना हो मेरे ऊपर कि ये भी करना है, ये भी करना है। और जो हमारा स्कूल होता है, मैं आपको मेरी डेली रूटीन ही बता देता हूँ। जो हमारा स्कूल होता है वो मॉर्निंग 8:45 से शुरू हो जाता है, और आफ्टरनून 3 बजे तक खत्म हो जाता है। और हमारी जो रेहान की क्लास होती है वो अभी फाउंडेशन लेवल के अंदर होती थी 5 बजे, तो मैं वो क्लास लेता हूँ। देन जो मेरे रेहान के टास्क होते हैं मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ क्लास में, अगर नहीं हुए तो मैं क्लास के बाद वो कर लेता हूँ। और देन मैं फिर हमारे जो स्कूल के होमवर्क्स होते हैं मैं वो कर लेता हूँ, और इस तरह लाइक एक मेरा डेली रूटीन है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपको 6 मंथ हो गए ये कोर्स करते हुए, इसमें आपने क्या क्या सीखा है? इसके अंदर मैंने ये सीखा है कि पहले से मुझे पता था एआई के बारे में, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। चैट जीपीटी के बारे में पता था, कैनवा के बारे में पता था। और जब से मैं रेहान स्कूल में आया हूँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लाइक ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और जो एआई को यूज करना है वो मुझे आ गया है। अब मुझे आप कैनवा के बारे में बताएं, कैनवा क्या है, उससे क्या क्या काम करवा लेते हैं आप, क्या काम होते हैं इसके, ताकि जी व्यूवर्स को तो भी पता लगे चीज़ों के बारे में, टूल्स के बारे में। कैनवा एक टूल है जहाँ पर हम डिजाइनिंग करते हैं। हम वहाँ पर पोस्ट डिजाइन करते हैं, या हम वहाँ पर एडिटिंग करते हैं, वीडियो की एडिटिंग कर लेते हैं, या हमें कुछ लोगो बनाना हो, या हमें कोई पोस्टर बनाना हो, या कुछ भी जो हमें बनाना हो। जैसे अगर आप देखें तो अभी गई थी ईद मुबारक पर, अगर मुझे एक पोस्टर बनाकर लगाना है तो मैं कैनवा पर जाऊंगा और मैं वहां पर अच्छी सी एक पोस्ट बनाऊंगा एलिमेंट्स का यूज करके। वो मेरे हिसाब से पोस्ट होगी, मैं उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, या मैं उसके अंदर कुछ भी निकाल सकता हूँ। मैं वो लाइक सब कुछ मेरे अंडर होगा। तो वो एक एडिटिंग टूल है जहाँ पर आप डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा, कैनवा हो गया, उसके बाद और आपने कौन से टूल की बात की थी? अ, जी एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? कैनवा के अलावा और कौन से टूल आपने सीखे हैं चलाना? मैंने चैट जीपीटी को डिटेलली चलाना सीखा है, जेमिनाई को, और अभी मैंने लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब को, और भी बहुत ज़्यादा यूज़। अच्छा, ये जो जेमिनाई है इसके बारे में तो हमने सुना है कि इसकी पिक्चर वगैरह ज़्यादा साफ होती हैं कि उसकी चैट जीपीटी की साफ होती हैं? किसी का प्रॉम्प्ट अच्छा है, किसी की पिक्चर अच्छी है, क्या आपने फर्क पाया दोनों में? तो आप अगर ले लें चैट जीपीटी और जेमिनाई को, तो ये दोनों भी बहुत अच्छी इमेज बनाते हैं। पर जो एक चैट जीपीटी है वो एक डिटेलली और उसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो चैट जीपीटी ऐड करता है।
और अगर आपको क्विकली बनानी है इमेजेस तो आप जेमिनी पर शिफ्ट हो सकते हैं। जेमिनी जो है वो इमेजेस बनाता तो है, पर उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि हमें उसको बार-बार बनाना पड़ता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इसके अलावा और कौन से टूल्स हैं उसके बारे में, फिर हम थोड़ी मालूमात ले लें आपसे। जेमिनाई भी बता दिया, चैट जीपीटी बता दिया, कैनवा भी बता दिया। जी, मुझे आपकी आवाज़ कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास और कौन से टूल्स हैं जो आपने सीखे हैं, उनके बारे में बताएं एक वन बाय वन, ताकि फिर उसकी डिटेल बता दें आप। जी, तो मैंने अभी तक सीखे हैं remove.pg जहाँ पर हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं और मैंने अभी तक स्ट्रीमयार्ड का यूज़ किया है जहाँ पर हम इंटरव्यूज़ करते हैं, एआई सेशंस करते हैं और इंटरव्यूज़ करते हैं। और मैंने फेसबुक को सीखा है जहाँ पर हम पोस्ट करते हैं चीज़ें, सेम यूट्यूब पर भी और लिंक्डइन पर भी। और दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे हमारे पास चैटजीपीटी हो गया जहाँ पर हम डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं या हमें किसी चीज़ के बारे में मालूम करना हो तो हम वो मालूम करते हैं और जेमिनी से हम इमेजेस बनाते हैं। और मैंने अभी कुछ एआई टूल्स को एक्सप्लोर किया है जैसे अम, हो गया कोपायलट जहाँ पर हम उससे बात कर सकते हैं और सेसिमी जिससे भी हम लाइक एआई सेशन कर सकते हैं और बस इतनी। चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाए हम क्वेश्चन पे। ऑनलाइन लर्निंग का स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ता है? जो जो स्टूडेंट्स के ऊपर असर पड़ता है वो ये कि ऑनलाइन के अंदर हमें लाइक एक झिझक नहीं होती किसी से बात करने के लिए। हम ऑनलाइन के अंदर बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं जितना हम ऑफलाइन के अंदर नहीं कर पाते। क्या ऑनलाइन लर्निंग हर एज ग्रुप के लिए मुफीद है? जी, मुझे आपकी आवाज़ जो है वो बहुत कम आ रही है। क्या ऑनलाइन लर्निंग हर एज और हर ग्रुप के लिए मुफीद है? जी, ये हर ऐज के लिए है। अगर कोई 50 इयर्स का भी है तो वो भी सीख सकता है इसको। अच्छा, ऑनलाइन असेसमेंट्स कितनी इफेक्टिव होती हैं? जी, आप एक बार रिपीट करें। ऑनलाइन असेसमेंट्स कितनी इफेक्टिव होती हैं? ऑनलाइन असेसमेंट्स कितनी इफेक्टिव होती हैं? जी, जी। तो ऑनलाइन जो हमें असेसमेंट मिलते हैं, इसके अंदर हम ये सीखते हैं कि हमें हमारा काम टाइम पर कंप्लीट करना होगा और जो हमें चैलेंजेस आते हैं हम उनको फेस करते हैं और इससे जो हमारे इम्प्रूवमेंट आती है वो ये कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं और हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। ऑनलाइन लर्निंग से कौन सी स्किल डेवलप होती हैं? ऑनलाइन लर्निंग से क्या चीज़ें इम्प्रूव होती है? जी। ऑनलाइन लर्निंग से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है और मल्टीटास्किंग आ जाती है हमको और अपना काम जल्दी कंप्लीट करने की। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग ग्लोबल एजुकेशन को कैसे सपोर्ट करती है? ऑनलाइन लर्निंग ग्लोबल एजुकेशन को ऐसे सपोर्ट करती है कि जो अगर आप किसी दुनिया के कोने में हो और मैं किसी कोने में हूँ तो हमें बस एक इंटरनेट चाहिए। इस तरह हम दोनों कनेक्ट हो सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर रही है? एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको ऐसे इम्प्रूव कर रही है कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा बात करने के लिए तो आप सेसिमी की तरफ चले जाइए, चैट जीपीटी की तरफ चले जाएँ और आप उनसे कितने भी बार एक ही क्वेश्चन पूछें तो वो आपको उतने बार वो क्वेश्चन का जवाब देगी। ऑनलाइन लर्निंग का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है आपको? मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। चले, मुझे आप अपना आखिरी पैगाम दे दें। आप कोई मैसेज बता दें अपना, बस हम इसको क्लोज करते हैं। शायद कोई अ, नेटवर्क इशू आ रहा है।
आप मुझे कह रहे हैं कि क्लास एडवाइस दे दें व्यूअर्स को? जी जी, एडवाइस दे दे, बस हम बंद करते हैं, नेटवर्क इशू आ रहा है ना। जी, जी। तो मैं व्यूअर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग रेहान स्कूल को जल्दी जॉइन करें। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना हो, तो ये मेरा एक लास्ट एडवाइस होगा। चलें, ओके, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इसाक एनर्जी वाला, आपने हमें टाइम दिया। हम फिर जो है व्यूवर्स एक नए स्टूडेंट के साथ, एक नए एक्सपीरियंस पर्सन के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हम व्यूवर से भी इजाज़त चाहते हैं और इसाक एनर्जी वाला से भी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।